हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। ओके, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 5 चैप्टर थर्ड का नाम है बदल गई विचारधारा। देखिए, इस चैप्टर में आपको एक बच्चे के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से उसकी जो विचार, उसके जो तौर तरीका था काम करने का, या उसका जो आचरण था, उसका जो व्यवहार था, वो किस प्रकार से बदल जाता है। चलिए हम पढ़ेंगे। बुक खोलिए, पेज नंबर 19। ओके, देन स्टार्ट द चैप्टर थर्ड। आलोक एक बहुत ही शरारती लड़का था। पता है आपको शरारती यानी क्या होता है? शरारत करने वाला लड़का, है ना, छेड़खानी करना, सबको परेशान करना। तो आलोक एक शरारती लड़का था। वह रोज़ रोज़ नई नई शैतानियाँ करता था। वो हर रोज़ कुछ ना कुछ नई शैतानियाँ उसके दिमाग में सूझती रहती थी और सबको परेशान करता रहता था। सभी लोग उसकी शैतानियों से परेशान थे। उसे विशेष रूप से पशु पक्षियों को परेशान करने में बहुत मज़ा आता था। उसको विशेष रूप से मतलब लोगों को परेशान करने में इतना मज़ा नहीं आता, क्योंकि अगर वो बच्चों को परेशान करता तो बच्चे उसको वो डांटते, चिल्लाते, पेरेंट्स से शिकायत करते, है ना, टीचर से उसका नाम बोल देते। इसलिए वो पशु पक्षियों को परेशान करता था, क्योंकि वो तो बोल ही नहीं सकते थे बेचारे, है ना। इसलिए उसकी माँ उसे हरदम समझाती थी कि पशु पक्षी हमारे सहयोगी होते हैं। सहयोगी मतलब हमारी सहायता करते हैं। सहयोगी यानी क्या होता है? सहायता। उन्हें सताना नहीं चाहिए, मतलब उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। परंतु आलोक उनकी बात एक कान से सुनता और दूसरी कान से निकाल देता। एक दिन की बात है, आलोक की माँ ने गेहूँ धोकर सुखाने के लिए छत पर फैलाए, है ना। आलोक की माँ ने क्या करा? गेहूँ धोए थे और छत पर सुखा दिए, धोकर सूखने के लिए छत पर डाल दिए। वह जानता था कि माँ ने अवश्य कुछ गेहूँ के दाने कबूतरों के लिए भी डाले होंगे। उसको पता था कि उसकी माँ ने जब छत पर सुखाए हैं दाने गेहूँ के, तो कुछ दाने तो गेहूँ कबूतर के लिए भी डाले होंगे, ताकि कबूतर आके उन्हें चुग सके, है ना, दाना चुग सके गेहूँ का। वह दबे पाँव छत पर गया तो देखा वहाँ बहुत से कबूतर निश्चिंत होकर दाना चुग रहे थे। उन्हें आसपास किसी मनुष्य की उपस्थिति का आभास न हुआ। अब देखिए, अपन जब भी जाते हैं तो पक्षी अपनों को देखकर कैसे उड़ जाते हैं, क्योंकि वो डरते हैं अपने से, है ना। तो चुपके से गया था। इस कारण से कबूतर को पता ही नहीं चला कि कोई आया है। कबूतर को देखकर आलोक को शरारत सूझी। वह दौड़कर गया और ज़ोर से बोला, हुर्र। जैसे पक्षी को उड़ाने के लिए सब कैसे बोलते हैं? हुर्र। ऐसे वो ज़ोर से बोला, हुर्र। अचानक हुए आक्रमण से कबूतर चौंक गए। मतलब जैसे अचानक जब उसके आलोक ज़ोर से चिल्लाया तो कबूतर क्या हो गए? डर गए एकदम। तो वे सब पंख फड़फड़ाकर उसी छत पर रखी पानी की टंकी पर बैठ गए, है ना। और वे निरीह होकर आलोक को देखने लगे। मतलब आलोक को देखने लगे कि कब यह जाए और कब हम वापस से दाना चुगे। मानो कह रहे हो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम हमें परेशान क्यों कर रहे हो। आलोक ने जब सभी कबूतरों को एक साथ बैठा देखा तो उसने फिर कबूतरों को तंग करने का निश्चय किया। उसने अपने आसपास पड़े कंकड़ों में से एक कंकड़ उठाया और कबूतर की तरफ फेंका। परंतु अब शायद कबूतर हमले से बचने के लिए पहले से सतर्क थे और अपनी ओर निशाना लगाते ही वे पंख फैलाकर उड़ने लगे। जैसे ही उनको लग रहा था कि ये पत्थर फेंकने वाला है, तो वो सब पहले से तैयार थे और निशाना लगते ही वे पंख फैलाकर उड़ने लगे। परंतु उनमें से एक कबूतर ऐसा भी था जिसे हमले की स्थिति का आभास नहीं था। मतलब एक कबूतर ऐसा था जिसको पता नहीं था कि वो हमला मतलब पत्थर से मारने वाला है, कंकड़ से मारने वाला है। वह जल्दी से उड़ नहीं पाया और कंकड़ उसे लग गया, है ना। वो कबूतर उड़ नहीं पाया बेचारा, और उस पत्थर से, कंकड़ से उसको लग गई। कंकड़ लगने से कबूतर घायल होकर नीचे गिर गया। उसी समय वहाँ उसकी माँ आ गई। आलोक की इस हरकत पर उन्हें बहुत क्रोध आया। क्रोध यानी क्या होता है? गुस्सा। वे बोली, आलोक, तुम्हें बहुत मज़ा आता है पशु पक्षियों को तंग करने में, परंतु जरा सोचो। आलोक से बोलती उसकी माँ कि तुम्हें
पशु पक्षियों को तंग करने में, मतलब उनको परेशान करने में बड़ा मज़ा आता है। परंतु ज़रा सोचो, यदि तुम्हें कोई पत्थर मारे तो तुम्हें कैसा लगेगा? आलोक ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप सिर नीचा करके खड़ा रहा। माँ ने घायल कबूतर को उठाया। पहले उन्होंने उनके पंखों को अच्छी तरह से धोया। किसने धोया? माँ ने धोया। किसके पंखों को? कबूतर के पंखों को। फिर मरहम लगाया। जैसे अपने पाँव पे, हाथ पे चोट लगती तो अपनी मम्मी कैसे ट्यूब वगैरह लगाती है ना, उसी प्रकार से कबूतर के पंखों पर मरहम यानी कि ट्यूब वगैरह लगाया। अब कबूतर को थोड़ा आराम मिला। वह पास ही एक वृक्ष पर जा बैठा। परंतु इस घटना ने माँ की चिंता को और बढ़ा दिया। वे समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर आलोक को कैसे समझाया जाए कि किसी भी जानवर को, पशु को, पक्षी को परेशान नहीं करना चाहिए। कैसे समझाया जाए? तो फिर परेशान हो गई माँ। अब अगले दिन आलोक को स्कूल की तरफ से जंगल घूमने जाना था। जैसे पिकनिक वगैरह पर जाते हो ना आप लोग, उसी प्रकार से स्कूल की तरफ से आलोक को जंगल में घूमने का प्रोग्राम बना था स्कूल वालों की तरफ से, तो उसको भी जाना था। उस दिन वह जल्दी जल्दी उठा, क्योंकि पिकनिक के नाम से तो सब बच्चे खुश हो जाते हैं ना। पढ़ाई के नाम से मज़ा नहीं आता है, पिकनिक के नाम से मज़ा आता है। तरफ से जंगल घूमने जाना था। उस दिन वह जल्दी जल्दी उठा और स्कूल जाने के लिए तैयार होने लगा। स्कूल जाते समय माँ ने उसे सभी हिदायतें दी, मतलब अच्छी तरह से समझाया कि किसी जानवर को परेशान मत करना, जंगल में जा रहे हो। परंतु आलोक ने हमेशा की तरह उनकी बात अनसुनी कर दी और प्रसन्नतापूर्वक यानी कि खुशी खुशी स्कूल चल दिया। जब वह स्कूल पहुंचा तो सभी बच्चे बस में बैठ रहे थे, है ना। थोड़ी ही देर में बस चल दी। बच्चों को बस में बहुत आनंद आ रहा था। आनंद यानी मज़ा, है ना। हंसते खेलते और गुनगुनाते, मतलब कोई चोर चिट्ठी खेल रहा, कोई क्या खेल रहा, ऐसे हंसते हुए, खेलते हुए और गाना गाते हुए वे कब शहर से दूर एक छोटे से जंगल में पहुंच गए, उन्हें पता ही नहीं चला। तब तक सभी को भूख प्यास लगने लगी। अब काफ़ी देर हो जाती, बाकायदा बच्चों को भूख तो लगने लग जाती है ना। तब तक सभी को भूख प्यास लगने लगी। वे सब वही बस से उतर गए। उस समय जंगल में जंगली जानवरों का कोई भय नहीं था। सभी अध्यापक और अध्यापिकाएं, मतलब सभी टीचर्स, है ना, लेडी टीचर्स और जेंट्स टीचर और बच्चे निश्चिंत होकर इधर उधर घूमने लग गए, क्योंकि जंगली जानवर तो उस समय थे नहीं, इसलिए किसी को डर नहीं था। सब इधर उधर घूमने लगे। आलोक भी अपनी धुन में मस्त चला जा रहा था। तभी उसे पेड़ के नीचे एक नेवला आराम करता हुआ दिखाई दिया। कौन दिखाई दिया? नेवला। उसे देखते ही आलोक के चेहरे पर एक मुस्कान उभर आई। क्यों उभर आई? कि उसने सोचा कि अब तो मैं इसको परेशान करूँगा, ये आराम कर रहा है तो मैं इसको कंकर पत्थर मार के परेशान करूँगा। इसलिए उसको वो आइडिया सोचा और उसको हंसी आ गई। अपनी आदत के अनुसार उसने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और नेवले की ओर फेंक दिया। बेचारा नेवला दर्द से कराहने लगा। मतलब अगर कोई पत्थर मारेगा तो आपको तकलीफ़ होगी कि नहीं होगी, उसी प्रकार से उस बेचारे नेवले को तकलीफ़ हुई। तो वो दर्द से तकलीफ़ में कहने लगा। आलोक थोड़ा और आगे चला। आगे चलकर उसे झाड़ियों के बीच एक सुंदर फूल दिखाई दिया, बहुत सुंदर फूल देखकर उसका मन तोड़ने के लिए ललायित हुआ। मतलब ललायित यानी उसको फूल अच्छा लगा, इसलिए वो तोड़ने के लिए एक्साइटेड हुआ, है ना, ललचाया उसका मन। ठीक है, लालच में आ गया उसका मन फूल तोड़ने के लिए। जैसे ही उसने झुककर फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, सहसा उसे जोरदार फुकार सुनाई पड़ी, है ना। उसको क्या जोरदार फुकार, मतलब किसकी फुकार सुनाई पड़ी? एक उसकी क्या बोलते हैं, सांप की। सहसा ने क्या होता है? अचानक उसे एक जोरदार विषैले सांप की फुकार सुनाई पड़ी। उसने नीचे देखा तो उसके होश उड़ गए। नीचे एक विषैला सांप फन फैलाए बैठा था। अब आपने कभी देखा है सांप को फन फैलाए बैठा हुआ? नहीं, पर इसने देखा है, इसलिए इसके होश उड़ गए। सांप को देखकर वो पसीना पसीना हो गया। उसने सोचा कि अब क्या होगा, इतना बड़ा सांप मेरे सामने खड़ा है तो मुझे काट ही लेगा, है ना। तो सांप को देखकर या कोई भी मुसीबत को देखकर आप भी कैसे पसीने पसीने छूट जाते हैं ना, अपने मम्मी पापा को याद करते हो, अरे मम्मी अब क्या होगा, अरे माँ, ऐसे बोलते हो ना। ऐसे जैसे ही सांप ने अपना फन उठाया, अचानक उस
पर पीछे से किसी ने वार किया। किस पर वार किया? सांप के ऊपर। किसने वार किया? अब देखो आगे पढ़ते हैं। आलोक ने देखा कि वार करने वाला वही नेवला था जिसे वो कुछ देर पहले पत्थर मारा था। अब आलोक ने देखा कि सांप के ऊपर वार करने वाला कौन था? वही नेवला जिसको किसने पत्थर मारा था? आलोक ने पत्थर मारा था। नेवले और सांप में घमासान लड़ाई हुई। मतलब नेवले और सांप में घमासान लड़ाई हुई और अंत में नेवले ने सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जब आलोक को अपनी माँ की बात याद आई तो वह सोचने लगा कि माँ हमेशा कहती थी कि जानवर हमारे सहयोगी होते हैं, मतलब हमारी सहायता करते हैं, उन्हें सताना नहीं चाहिए। पर उसने कभी अपनी माँ की बात नहीं मानी। उसके दिमाग में रह रह कर यह बात उठ रही थी कि आज अगर नेवला नहीं होता तो क्या होता। आप सोचो अगर नेवला नहीं होता तो क्या होता। वो सांप तो आलोक को काट ही लेता, है ना। इसलिए माँ की बात उसके दिमाग में रह रह कर माँ की बात याद आ रही थी कि आज अगर नेवला नहीं होता तो क्या होता। तभी उसे ढूंढते ढूंढते सभी लोग वहाँ आ गए। आलोक बुरी तरह से डरा हुआ था। सबको वहाँ देखकर उसकी जान में जान आई। फिर उसने सारी बात बताई। अध्यापक ने उसे धीरज बंधाया, है ना। धीरज ने क्या होता है? हिम्मत, धैर्य। अध्यापक यानी क्या होता है? शिक्षक, टीचर। अध्यापक ने उसे धीरज बंधाया और कहा, आलोक, पशु पक्षी हमारे मित्र होते हैं। तुम जानते हो कि पक्षी और मनुष्य का संबंध तो बहुत पुराना है। पक्षी तो कीट पतंगों से फसल की सुरक्षा करके मनुष्य का कल्याण भी करते हैं, है ना। पक्षी कीट पतंगों से फसल की सुरक्षा करते हैं और मनुष्य का कल्याण भी करते हैं, ठीक है। हमें कभी भी पशु पक्षियों को सताना नहीं चाहिए। इस घटना के बाद आलोक एकदम बदल गया। अब पशु पक्षियों को देखते ही उसके मन में प्यार उमड़ पड़ता है। अब देखिए, आपने चैप्टर पढ़ा, सुना, आपको कैसा लगा? आप इसको 2 बार 3 बार सुनना, आपको समझ में आ जाएगा। और इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी भी पशु पक्षी जानवर इंसान किसी को भी सताना नहीं चाहिए। देखिए, नेवले और सांप, नेवले को उसने मारा था पत्थर, उसके बाद भी नेवले ने आलोक की मदद करी, क्योंकि पशु पक्षी हमारे सहयोगी होते हैं। ओके, आप सबको ये पाठ समझ में आया? आप 2-3 बार इसको सुनेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ओके, गुड बाय स्टूडेंट।